तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है। वो जो डुई नाम का था ना भाई, सबसे बड़ा वाला मॉन्क, वो वापस आ जाता है। जैसे वापस आता है ना, एक मॉन्क कहता है डुई जी आप वापस यहाँ पर आ गए। अब जब नहीं ना थे यार, तो लिटरली काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर हुई थी। काफ़ी बोले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ पर हुई थी। और काफ़ी बड़ी दिक्कत के बारे में मैं क्या ही यहाँ पे बताऊँ, तो पूरी की पूरी कहानी बताता कि हैंग वन वाली कहानी यहाँ पे क्या क्या हुई थी। तो डुई भी कहता अच्छा, तो ये जो हैंग वन है इसने भाई हमारे चेंग शी की बड़ी कुटाई यहाँ पे की, इतनी कुटाई की जब तक बेचारा लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचा था। हालांकि चोट यहाँ पे नहीं लगी, लेकिन उसकी टेक्निक की धज्जियां यहाँ पे उड़ा दी। उसने भाई सील करके रखा था, लेकिन सील भी तोड़ दिया। भाई मानना पड़ेगा, मॉन्क हो गए तो सील यहाँ पे तोड़ता है। पता ना मॉन्क ऐसा काम यहाँ पे नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरा क्या कहने का मतलब है। और बाद में जो पहला मॉन्क यहाँ पर आया था, यानी हमारा मेकटर, उसने क्या क्या बातें की थी वो यहाँ पे पूछता है। तो बताया जाता है कि उसने मुझसे पूछा था केस के बारे में, धमाके के बारे में, उसमें क्या आइटम यहाँ पर है, मंगोलों का क्या कनेक्शन यहाँ पर है, यही सब पूछा जा रहा था। तो डुई को आइडिया लग जाता क्या है, हाय मुझे आइडिया लग गया कि वो बंदा कौन है। नाइट वॉचर ऑफिस में जाओ और शॉकवेयर नाम के नाइट वॉचर को यहाँ पे बुलाओ। अब आते हैं शॉकवेयर की ओर, जो कि ऑफिस से बाहर आता है और कहता भाई 2 दिन से कोठे पे नहीं गया, मज़ा ही नहीं आ रहा, काश यार आज छुट्टी मिल जाए तो चल जाऊँ। उतने में वही एक नौकर आता है, कहता है थैंक गॉड मिस्टर शॉकवेयर आप आ गए, चलो यार वाई गोंग ने बोला कि मोंग लोग ने आपको बुलाया तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। हमारा शॉकवेयर भी कहता है क्या मोंग लोग ने बुलाया तो मोंग लोग के जाके मिलना पड़ेगा। अबे वाई गोंग ने भी परमिशन दे दी। अबे वाई गोंग भी क्यों उनकी इतनी इज्जत करता, साले टकले बुड्ढे यहाँ पर होते हैं, उनमें कुछ मजेदार नहीं होता, मैंने नहीं जाना। नौकर भी कहता है कि वाई गोंग ने ये बोला कि आजकल आप काम धंधे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आपने अगला काम यहाँ पे पूरा ना किया आपके 3 महीने की सैलरी यहाँ पे कट कर दी जाएगी, तो कोठे पे जाना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। हमारा शौकन कहता कौन गधे का बच्चा बोल रहा है कि नहीं जाएगा, कौन है बोलो। बड़े आए काम नहीं करेंगे साले, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो वो आता है, वो कहता है हेलो मेरा नाम है शौकन है, और ये जो केस है ना वो केस मैंने ही सॉल्व की थी धमाके वाली। तो जैसे चेंगशी देखता है ना वैसे ही आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड, जो सबसे पहले मॉन्क आया था एग्जैक्टली वो भी तो ऐसे ही दिखता था। इमेजिन करो इस शौकन को बिना बाल का, एग्जैक्टली सेम टू सेम। हमारे शौकन का ध्यान जाता है आसपास के एरिया में जहाँ पे छोटे मोटे क्रैक आए पड़े हुए थे, आइडिया लग जाता है पक्का फाइट हुआ रहेगा। और ये यहीं पे बैठा हुआ भी है, क्या ना उसको सजा मिली हमारे मॉन्क नंबर 6 को, और सजा के तौर पर उसको लिखा गया कि आगे चल के मैं अच्छा आदमी बनूंगा, बुद्धिज्म को अच्छे से फॉलो करूंगा और अपने बंदों पे हाथ कभी भी ना उठाऊंगा, ऐसा उसके हाथों में लिख के दे दिया गया है और वो बैठा हुआ है। तो शाओक्वेन को बुरा लगता है कि शिट यार मेरे चक्कर में बेचारे को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, अगली बार से बेचारे को नहीं फंसाऊंगा। फिर मोंग लोग इसको बुलाते हो, कहते वाओ तो आपने इस हैंगवान का रूप यहाँ पे लिया था और हमारे पास आए थे, मगर क्यों आपने ऐसा कई को किया। तो शाओक्वेन कहता है वेल यार अब झूठ छुपा के मतलब सच छुपा के क्या ही होगा, मैं बता ही देता हूँ कि धमाके का जो केस है और अंदर जो आइटम यहाँ पे सिले, मुझे उसके बारे में जानना यहाँ पे था। क्या ना जब पहली बार केस यहाँ पर आया था तो मैं पानी के अंदर चेक करने गया, तो वहाँ पे ना बुद्धिज्म लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ था, तो समझ गया कि बुद्धिज्म के साथ ही कोई कनेक्शन होगा। बाद में ध्यान यहाँ पे गया कि जो पहले जनरेशन का सुपरवाइजर है पक्का वो होगा, लेकिन वो नहीं है। बाद में पता चला कि भाई कोई आपका इविल मॉन्क यहाँ पे, तो उसका कोई कटा हुआ हाथ है, उसी हाथ द्वारा वो जो था भाई मॉन्क जिसका मौत हो चुकी थी प्रिंसेस का भाई पति, हाँ तो उसके साथ हार्ट कनेक्ट होकर सारे के सारे बुरे काम कर रहा था, धमाके किए जा रहा था। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर हुई थी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए ही मैं आया था और कोई ऐसा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। तो वो भी कहता अच्छा तो ये सब रीज़न के चक्कर में आप यहाँ पर आए थे। हमारा मैं कहता या मनी मन सोचते कि मेन सबसे बड़ा अभी जो है ना वो शेंशु जो मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर है, लेकिन मैंने शेंशु का नाम नहीं लिया और इनको भी लिटरली उसके बारे में आइडिया नहीं पड़ा कि वो मेरी बॉडी के अंदर है। इससे कहते हैं भाई बिना सच्चाई बोल के भी सामने से सच्चाई उगलवाने की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग। तभी जो मोंग डुई है ना वो कहते सुनो यार तुमको जानना है क्या उस मिस्टीरियस चीज़ के बारे में, उस इविल थिंग के बारे में जो अंदर सील यहाँ पे था, उस मोंग के बारे में। हमारा मैं कहता है वेल मैं तो जानने के लिए मरे जा रहा हूँ, लेकिन आप बताओगे क्या। वो भी कहता है मैं बताऊंगा अगर आपने मेरी ये कंडीशन यहाँ पे पूरी की तो। और कंडीशन सिंपल यहाँ पर है कि आपको ना मॉन्क बनना पड़ेगा, आपको हमारा बुद्धिज्म सेट ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा शौक यानी बिलाक भाई ये मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगा, इसके लिए वो मना कर देता, बहाना बनाता है कि मैं तो पहले से कल्टिवेटर यहाँ पर हूँ, एक वॉरियर यहाँ पर हूँ, तो मैं मॉन्क कैसे बन सकता हूँ। तो ऐसी बता दो ना इन्फॉर्मेशन। वो भी कहता बन सकते हैं वॉरियर्स मॉन्क यहाँ पे बन सकते हैं, पहले भी कई बार यहाँ पे बन चुके हैं, तो बन जाओ। हमारा मैं कहता बिलाक एकदम मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ने मुझे जो 8 इंच का घोड़ा यहाँ पे दिया ना कैलेंडर लटकाने के लिए नहीं, समझ भी रहे हो ना, वो सारे गंदे गंदे काम करने के लिए दिया है, लेकिन मॉन्क कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो भाई मुझे नहीं बनना। तो वो कहता सुनो मैं मॉन्क बनूंगा अगर आपने मुझे शादी करने की और बीबी बच्चे रखने की परमिशन यहाँ पे दे दी तो।
जो सुनते मोंग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता, मोंग बनना यानी दुनिया में प्यार मोहब्बत शादीशुदा बच्चे सेक्स वो सारी चीज़ों से दूर है। हाँ तो भाई नहीं कर सकते हम, हमारे में क्या कहता रहने दो फिर यार। क्या है ना भाई, अपने परिवार का एक लौता बेटा यहाँ पर हूँ, बाप भी बहुत पहले मर चुके हैं तो दूसरा बेटा वो पैदा नहीं कर सकते, तो मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है ना, तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं मोंग नहीं बन सकता, आई एम सॉरी। जो सुनते वो भी कहते हैं डोंट वरी, हम भी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बता नहीं सकते, लेकिन आगे से कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए डायरेक्ट आकर पूछ लीजिएगा, ये ऐसा नाटक मत कीजिएगा। तो शाओकुन कहता है या नहीं करूँगा। बाद में शाओकुन निकल जाता है, जो नंबर 6 वाला मोंग है ना अपना, उसको बुलाया जाता है कि आ जाओ। हाँ तो हैंगवान तुम ही हो ना रियल वाले यार, तुम शाओकुन पे बहुत भरोसा करते हो, उसको बहुत ही सच्चा और अच्छा आदमी यहाँ पे समझते हो, लेकिन क्या उसने तुम्हारा रूप लिया और तुम्हारा नाम बदनाम किया, तो तुम उसको क्या गाली देना चाहोगे? ये भी कहते हैं मिस्टर शाओकुन की जय हो, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है और कोई दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब होने के बावजूद भी मनी मन सोचता भाई उनका मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है यार, वो मेरा और भी ज़्यादा नाम बदनाम कर दे तो भी मुझे कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तो डूई कहता मगर क्यों शाओकुन, मैं सही किया कि ये सब होने के बावजूद भी तूने उसको माफ़ कर दिया। जो सुनते ही अपना मोंग बताना स्टार्ट कर देता है कि सुनो बहुत पहले मेरे पीछे बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे पड़ गए थे, घोड़े लग चुके थे मेरे, कैसे जान बचाऊं कैसे भागूं मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा था। उस समय मिस्टर शाओकुन ने अरेंज यहाँ पे किया था मुझे भगवाने के लिए और सही सलामत मुझे वहां से भगवा दिया था, जान बचा ली थी उन्होंने मेरी, तो ऐसे कैसे उनको अपना माई बाप ना मानूं। तो डूई भी कहता अच्छी बात है, लेकिन भाई तो भी उसको भगवान बना लेने तो उसी बात पे अच्छी बात नहीं है। तो ये कहता है कि और भी बड़ी बड़ी बात है, जैसे कि आपको शायद पता ना हो, लेकिन एक अनाथ आश्रम है जहाँ पे भाई अनाथ बच्चे रहते हैं और बूढ़े बूढ़ा लोग भी रहते हैं। पैसों की कमी यहाँ पे होती थी, खाने पीने की चीज़ों की कमी होती थी, लेकिन भाई उन्होंने पैसे वगैरह हमको ला के दिए। वो तो अभी सिल्वर सोल्जर बन गए, पहले ब्रोंज सोल्जर्स यहाँ पे थे, उनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती थी, उनको ज़मीन पे पड़े हुए पैसे भी मिलते थे, वो सारे पैसे बिना किसी शिकायत का उन्होंने हमको यहाँ पे दे दिया। यार उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े एहसान किया है भाई, आपको क्या पता कितने महान आदमी हैं। तो ये भी कहते हैं यार 2-4 अच्छा काम कर लिया ना, उससे ऐसा नहीं साबित हो जाता कि बंदा भी बहुत ही सही है यार, ऊपर ऊपर दिखावे के लिए हो सकता है उसने अच्छा काम किया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही नीच गिरा हुआ बंदा हुआ। तो जियो सुनते मोंग कहते शायद आपको नहीं पता, बहुत पहले एक छोटा सा केस हुआ था जिसमें उसके किसी सीनियर ने एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश यहाँ पे की थी, लेकिन इसने अपने सीनियर पे अटैक किया था, उस लड़की की इज्जत बचाई थी, जिस लड़की को ये जानता तक भी नहीं था। सोचो कोई दिखावा करने वाला बंदा कभी ऐसा कर नहीं सकता, वो दिखावा नहीं करते, वो दिल के अच्छे हैं। हमको पता है लड़की की इज्जत लूटने नहीं जाएगा, जब लड़की देगी तो पक्का सामने से लेगा, तभी तो खोटे पे दिन भर जाता रहता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।